फॉर्म भी भर के सिलेक्शन नहीं ले पाते, घर वाले अलग से कहते तुझसे एमटीएस नहीं हो रहा, तुझसे ग्रुप डी नहीं हो रहा, तू क्या खाक करेगा। एसएससी ने नोटिस निकाला कि हमने आपकी वैकेंसी बढ़ा दी है। रिजल्ट आने के 10 दिन बाद तुम वैकेंसी बढ़ा देते हो। उस वक्त तुम कहते हो कि हम लगभग 9.5 गुना लोग लेंगे। क्या ये वैकेंसी तुम्हें उस वक्त नहीं पता थी? अगर तुम 9.5 गुना भी लेते, 9 गुना भी लेते, तो भी इस 500 का 9.5 गुना कर लूं जो वैकेंसी तुमने बढ़ाई है, 4500 5000 बच्चे और इन हो जाते, उनको अपना टैलेंट दिखाने का और मौका मिलता। लेकिन नहीं, ये तो सिस्टम में कोई खराबी नहीं है कि इनको कोई काम ठीक से करना ही नहीं है, इसी बात को बोल दो तो 50 लोग इनके बचाव में आ जाएंगे। नहीं नहीं, हमारा धंधा चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। और एक कमी नहीं है, हर जगह कमी है। कोई रिफॉर्म नहीं है सालों से, कोई अपडेशन नहीं है सालों से। इनको गाली नहीं दे रहा हूं, डिजर्व तो ही करते हैं। सालों से मेरा मतलब है ईयर्स की बात कर रहा हूं। कोई अपडेशन नहीं है, कुछ नया लाएंगे उसमें भी फॉल्ट, जैसे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। आज ग्रुप डी और एमटीएस में तो नौकरी लेना आईएएस से मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनमें करप्शन के लिए कोई बोलता भी नहीं है। आपने देखा एमटीएस के एग्जाम में नकल हुई, एक आध दो लोगों ने आके बोला, किसी ने शिकायत भी की, कहीं पुलिस पे भी कंप्लेन किया, अरे छोटी नौकरी है। यानी उनमें तो लगभग 100% नौकरियां ही बिक रही हैं और फ्रॉड तरीके से ली जा रही हैं। और उन बच्चों को, जो बच्चे एमटीएस, उससे तो कुछ होगा ही नहीं। ये ग्रुप डी तो इतना बड़ा एग्जाम हो गया है। ग्रुप डी रेलवे में लोग बेंगलोर जोन से फॉर्म भर रहे हैं, उनको पता है यूपी बिहार में तो नौकरियां बिक रही हैं, यहां ले पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां की कट ऑफ भी थोड़ी कम जा रही है। सही बोल रहा हूं दुर्गा जी? मैं आज किसी को तो आना पड़ेगा आगे और सबको साथ भी देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेला पूरा सिस्टम बदल दूंगा। कोई मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एसएससी चीफ नहीं हूं, मैं कोई बीपीएससी का चेयरमैन नहीं हूं, जिनकी नकली सी शकल है वो मैं नहीं हूं। और कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अगले साल क्या लगता है आपको कि कुछ ठीक हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बताओ आप मुझे। अगले साल अगर यही करप्शन और बढ़ गया तो 170 कट ऑफ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर स्कैम को लेके जो चर्चा है अभी तक काफी ज्यादा हो चुकी है, कोर्ट केस तक बात पहुंच चुकी है। अभिनव सर ने इस पर बहुत लंबी चर्चा की है और अभिनव सर का पूरा दावा है कि एसएससी जीडी के अंदर, तो बात छोड़ ही दो, एसएससी सीजीएल के अंदर जो प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ के साथ में कोर्ट केस हुआ भाई। और कोर्ट केस के अंदर जो चीजें निकल के आई हैं, एसएससी को भाई वो चीजें कबूल करनी पड़ी हैं। अब यहाँ पे बात यहाँ तक आ गई है, क्या एसएससी सीजीएल का रिवाइज रिजल्ट होगा? तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों का यही सजेशन है कि सर रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए। और भाई रिवाइज रिजल्ट होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कभी देखा आपने लगातार बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, लगातार 50-60 बच्चों की स्ट्रेंथ है भाई, 84 नंबर, 85 नंबर, 86 नंबर, इस तरीके से लगातार कभी किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपने देखा है कि स्ट्रेंथ के साथ में बच्चे लगातार एक ही कमरे से 30-30 बच्चे सेलेक्ट हो गए हों? तो भाई देखो, स्कैम हुआ है, बहुत भारी तादाद में स्कैम हुआ है। अब यहाँ पे बात बच्चों की डिमांड है कि क्या सर एसएससी जीडी में भी कुछ घपलाबाजी हुई है? तो देखो, एसएससी जीडी के लिए क्लू अभी आने बाकी है। एसएससी जीडी का भी कोई क्लू ऐसा नहीं आ रहा है जिससे कि ये चीज कहना थोड़ा आसान हो जाए। तो एसएससी जीडी के अंदर जो स्कैम है उस पर अभी कोई चर्चा ऐसी नहीं है, लेकिन एसएससी सीजीएल का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ है। और कोर्ट के अंदर अभिनव सर ने, जो अभिनव शर्मा मैथ वाले सर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से एसएससी को भाई नंगा किया है। एसएससी को यहाँ पे ये चीजें कबूल करनी पड़ी है कि स्कैम हुआ है, और अब एसएससी इस पे बहुत तेजी से सुधार करने वाली है। वरना अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एसएससी को भाई एग्जाम से अपना हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस से इन्होंने टेंडर लिया तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये मनमानी करेंगे। टीसीएस का एग्जाम तब तक हो रहा था, तब तक सारी चीजें बढ़िया चल रही थी और टीसीएस अपना एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, धांधलेबाजी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एग्जाम खुद कंडक्ट कराया और एसएससी सीजीएल के अंदर इतने सारे बच्चों के सपनों को चूर चूर कर दिया कि आज बच्चे पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं। भाई पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं, बताइए 0.02 क्या मतलब है इसका? कम से कम ये तो देखो, आप अगर कट ऑफ लगा भी रहे हो तो एज का क्राइटेरिया तो देखो भाई, एज का फिल्टर लगाने भूल के बताओ। जिस एज के लिए एलिजिबल ही नहीं है कैंडिडेट, उस एज के लिए आपको इतना तो देखना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है आप फिर भी उसमें क्वालिफाई कर रहे हो। तो बच्चा यहाँ पे खुद दावा ठोक रहा है, जो पलाश नाम से कैंडिडेट है उसने खुद दावा ठोका है कि मेरा जब उसमें एलिजिबल नहीं है तो भाई ऐसे कैसे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है? तो भाई धांधलीबाजी का पर्दाफाश बहुत तेजी से हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करो, कोर्ट केस तक बातें चल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी पूरी तरीके से एसएससी को घसीटा जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। अन्याय के खिलाफ सारी चीजें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल अन्याय आपके साथ नहीं होगा। सारे टीचर्स एकजुट हो रहे हैं,
बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।